आज का ये जो विषय है जो कि बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य का एक बहुत अच्छा तालमेल बच्चों के लिए रिक्वायर्ड रहता है हमेशा, लेकिन आजकल की भागदौड़ की इस ज़िंदगी में ना तो पेरेंट्स ना ही स्कूल कोई भी अपनी जिम्मेवारी अच्छे से इस तरह से नहीं निभा पा रहा कि हमारे जो बच्चे हैं शिक्षा के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी रख पाएँ। क्योंकि शिक्षा का बोझ आजकल बच्चों पर इतना हावी हो चुका है। दिन पर दिन कंपटीशन के इस युग में बच्चे सिर्फ कंपटीशन के इस युग में उनके माँ बाप भी जो है बच्चों को बहुत टाइट सिचुएशन में रखने की वजह से तो उनके स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा गंभीर नहीं हो पाते हैं। और स्वास्थ्य जो कि स्ट्रेट वे मैं कह सकता हूँ कि उनके खान पान से जुड़ा हुआ है, तो खान पान की जो आदतें बच्चों में हैं आज के युग में, वो आज से पुराने युग में अगर हम जाएं तो बहुत विभिन्न है, डिफरेंट हो गई हैं आजकल। और आज के इस युग में समय की कमी हर व्यक्ति के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय बना हुआ है। तो समय की कमी के कारण क्या हो रहा है कि जो हमारे माँ बाप हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को जल्दी से जल्दी जो सारी चीज़ जो है उनको कंपटीशन के इस युग में कम से कम समय में करवाना चाहते हैं। उस भागदौड़ के अंदर वो उनका खान पान का भी अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। और इसी के चलते आजकल खान पान के अंदर जो फास्ट फूड की प्रथा है वो बहुत प्रचलित हो चुकी है। और ये जो फास्ट फूड का खान पान का सिस्टम है उसकी वजह से बच्चों का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। और आप देखिए कि पहले बच्चे शारीरिक व्यायाम, शारीरिक शिक्षा इसमें काफ़ी निपुण रहते थे और उनका बाहर की एक्टिविटीज़, बाहर के खेल कूद की व्यवस्था थी, जैसे क्रिकेट हो गया। और पुराने समय में कई तरह के हमारे खेल कूद के आयाम थे, जैसे पुराने समय में गिल्ली डंडा के नाम से खेल खेला जाता था और बहुत सारे क्रिकेट से रिलेटेड कई खेल कूद रहते थे। तो उसमें पार्टिसिपेशन रहता था बच्चों का, भाग दौड़ में बहुत व्यस्त रहते थे। लेकिन आज के इस युग में इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों की सारी ख़त्म हो चुकी हैं और उनके मनोरंजन के लिए सिर्फ खेल कूद जो है सिर्फ इंडोर लेवल पर ही सीमित रह गए हैं। और इंडोर भी यहाँ तक कि आजकल वो सिमट कर मोबाइल फ़ोन्स, टीवीज़ तक रह गए हैं। तो टीवी के प्रोग्राम्स में और मोबाइल में ही बच्चे सारा दिन अपने आप को व्यस्त रखते हैं, चाहे वो उनका खान पान का विषय हो, चाहे वो उनका पढ़ने का विषय हो, वो उसमें अपना समय बर्बाद करते हैं। लेकिन अगर वही समय वो बच्चे बाहर की ज़िंदगी में जा कर के, बाहर मैदान में जा कर के अगर खेल कूद को करें तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मानसिक संतुलन भी अच्छा बना रहेगा। क्योंकि मानसिक संतुलन अच्छी शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के इस युग में मानसिक संतुलन बच्चों का बिगड़ता जा रहा है। उसकी यही वजह है क्योंकि वो अपने स्वाभाविक मार्ग से अलग होकर चल रहे हैं और आज के इस युग में वो सिर्फ एक मोबाइल जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है उसी पर निर्धारित हो गए हैं, उसी पर निर्भर हो गए हैं। तो ये निर्भरता जो है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। और ये जो स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उन स्वास्थ्य के दूरगामी जो है दुष्परिणाम उनको देखने पड़ते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होकर के आगे जिन्होंने देश की बागडोर को भी संभालना है, वो अपने स्वास्थ्य से बहुत इतने वंचित हो जाते हैं कि वो किसी भी एक्टिविटी में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। उनका ध्यान सिर्फ कॉम्पिटिटिवनेस में रह जाता है जो कि पढ़ाई से जुड़ा होता है। और पढ़ाई हमारी इतनी हावी हो चुकी है बच्चों पर, कंपटीशन की भावना इतनी बढ़ चुकी है आजकल। और वो भावना जो है बच्चों में तो है ही, लेकिन उनके माँ बाप जो है उनको दूसरे रूप में लेकर के बच्चों को प्रताड़ित भी करते हैं इसको लेकर के। तो ये भी जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको भी इस चीज़ को सोचना होगा कि भाई कंपटीशन तो ज़रूर है, लेकिन कंपटीशन के साथ साथ स्वास्थ्य भी होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूलों में भी आजकल की पढ़ाई में इतने विषय को इंक्लूड कर लिया गया है, इतने सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर लिया गया है, इतनी बुक्स हो गई हैं बच्चों के पास, जो पुराने समय से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और बहुत ज़्यादा हावी हो गया है सारा सिस्टम जो है बच्चों के ऊपर, जिसकी वजह से उनके मानसिक तौर पर उनके ऊपर दबाव रहता है बच्चों के ऊपर। और इस मानसिक दबाव की वजह से वो उनका शारीरिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। आज देखिए आप बहुत से बच्चे आपको मिल जाएंगे जिनका कि शारीरिक
संतुलन इस तरह से है कि उनका मोटापा बढ़ा हुआ है। लेकिन आप पुराने जीवन में अगर देखेंगे, कभी भी आप विचार करेंगे तो इस तरह के बच्चों का डील डॉल आपको कम देखने को मिलता था। वो कोई ऐसी व्यवस्था में मिलता था, कोई बच्चा स्टार्टिंग से ही अगर किसी स्वास्थ्य की वजह से किसी वजह से इस तरह के उसमें पड़ जाता था। अदरवाइज़ जो है बच्चों का इस तरह का स्वास्थ्य या इस तरह का डील डॉल देखने को नहीं मिलता था। लेकिन आजकल इस तरह का आम हो गया है कि बच्चों का स्वास्थ्य इस तरह का है कि डील डॉल उनका बिगड़ना शुरू हो गया है और मानसिक तौर पर भी वो परेशान रहने लगे हैं। और यही मानसिक प्रताड़ना जो कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से आ रही है, यहाँ तक कि कुछ बच्चे अपने मेन जो उनका जीवन होता है, जो उनकी एज होती है 12 से 14 साल की या 16 साल की, उस कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से कई बार आत्महत्या का भी प्रयास करते हैं। बहुत से ऐसे हमने संस्थाएं देखी हैं, जैसे कि एक होड़ लगी हुई है आजकल के इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जैसे कोटा का एक नाम आता है। अब कोटा के अंदर अगर आप देखेंगे तो हर साल कुछ ना कुछ ऐसे बच्चों के केसेस सुनने को मिल जाते हैं कि भाई आज फलाने बच्चे ने ऐसे आत्महत्या कर ली। वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दबा हुआ बच्चा होता है। तो इस चीज़ को हमें दूर करना चाहिए, पेरेंट्स को समझना चाहिए और सभी स्कूल को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को मानसिक रूप से कोई प्रताड़ना ना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ तो मैं ये चाहूँगा कि भी सभी बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा का तालमेल बना करके रखें। तो शिक्षा ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे का। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो इसमें कोई शक नहीं, उसकी शिक्षा भी हमेशा बेहतर होगी। धन्यवाद।